Hello everyone, my name is Divyanshu Singh. Welcome back to another video. आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह फ्रीबीज। इस टॉपिक के बारे में तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत इरिटेट करता है, हमेशा से इरिटेट करता रहा है। बट दिस इज रियलिटी ऑफ आवर कंट्री कि फ्रीबीज चले आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बेसिकली इस पर बात करने की जरूरत ऐसे आन पड़ी क्योंकि अभी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये फ्रीबीज देके एक अपीजमेंट ही तो कर रहे हो। हमने एक हमेशा वर्ड पढ़ा है, अपीजमेंट। और जितने लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, हमारे देश की राजनीति को फॉलो करते हैं, उसमें हमें हमेशा सुनाई देता है अपीजमेंट अपीजमेंट अपीजमेंट। उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अपीजमेंट की तरह ही लिया। और मैं भी कहूँ तो एक अपीजमेंट ही तो है कि आप किसी को फ्री में बिना कुछ किए कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर दिए जा रहे हो जिसका कोई रिटर्न नहीं है, और आपका मोटिव क्या है वो सबको पता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने जजमेंट तो नहीं आई अभी, बस ऐसे ही उन्होंने ओरली रिमार्क दिए कि आपका काम है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, लेकिन आप इसके बदले कर क्या रहे हो? आप तो स्कूटी बांट रहे हो, क्लॉथ बांट रहे हो और इलेक्शन के पहले सामान बांट रहे हो जिससे आपको फायदा होता है। दिस इज नथिंग लेस देन अपीजमेंट। ठीक है, तो आज इसी फ्री बेस पे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी डिटेल पढ़ें कि एग्जैक्ट फ्रीबीज में ये कर क्या रहे हैं, इससे हमें इम्पैक्ट क्या हो रहा है और हमें रिटर्न में मिल क्या है। क्या फ्रीबीज हमारे लिए फायदेमंद है एज अ कंट्री या नहीं। तो बेसिकली जब फ्रीबीज की बात शुरू होती है तो मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनावी भाषण में रेवड़ी कल्चर की बात कही थी। तो उस टाइम एक कॉन्सेप्ट चल के आया था कि रेवड़ी क्या है। तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया कि फ्रीबीज और वेलफेयर क्या एक ही है या अलग अलग है। तो बेसिकली फ्रीबीज और वेलफेयर में डिफरेंस। वेलफेयर का काम ये होता है कि हम किसी नीडी पर्सन को, जिसको जरूरत हो, उसको सपोर्ट दें, उसको अपलिफ्ट करें, उसका जीवन आसान बनाए। वो होता है वेलफेयर। और वेलफेयर टारगेटेड होता है, यूनिवर्सल वेलफेयर का काम नहीं होता कि अब जैसे आप देखते हैं ना, फूड ग्रेन दिया जाता है। आपने फेयर प्राइस शॉप देखी होंगे, और जिसको हम नॉर्मल भाषा में राशन की दुकान कहते हैं। वहां पे हमको क्या मिलता है? गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती थी जो धीरे धीरे बंद हो गई, बट ये सब मिलता था। तो अब वहां पे वो सबको नहीं मिलता, सबके अलग अलग कार्ड बने हुए हैं कलर कॉम्बिनेशन के साथ, अंत्योदय कार्ड, किसी का ग्रीन कार्ड, किसी का लाल कार्ड, मतलब। और वो डिपेंडिंग ऑन योर व्हाट इज योर इकोनॉमिक स्टेटस, उसके अकॉर्डिंग वो कार्ड बनी हुई, उस हिसाब से आपको फूड ग्रेन्स मिलता है। तो ये वेलफेयर का पार्ट है और ये बहुत जरूरी है। अभी आपको याद होगा नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। उस नीति आयोग के रिपोर्ट में बताया कि नियर अबाउट 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, पॉवर्टी लाइन को क्रॉस की। तो ये जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन था जो गरीब लोगों को दिया गया, उसमें ये बहुत कारगर रहा लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने में। क्योंकि आपको याद होगा कोविड के टाइम क्या हुआ था, लोगों को खाने की समस्या आने लगी थी, और जो एफर्ट गवर्नमेंट कर रही थी लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लाने के लिए, वो उस टाइम अदर कंडीशन की वजह से लोग अपना भी काम नहीं कर पाए। तो उस टाइम फूड ग्रेन दिया तो वो लोग अभी पॉवर्टी में जो लाइन पे थे वो क्रॉस कर चुके थे, वो लाइन के ऊपर ही रह गए। अगर वो फ्री फूड नहीं मिलता, उनको फ्री फूड ग्रेन नहीं मिलता, तो शायद वो नीचे चले आते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, वेलफेयर का पार्ट है। दूसरा होता है फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन। ये भी एक वेलफेयर का पार्ट है, जैसे कि हमें प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी और इवन कॉलेज लेवल पे भी गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। आजकल प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स की फीस की हालात पता ही है। और अगर
ये एजुकेशन सेक्टर गवर्नमेंट एज इट इज छोड़ दे प्राइवेट के हाथों में, और सब तो क्या जो हमारे बच्चे जो कमजोर परिवारों से आते हैं क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए उनको सब्सिडाइज एजुकेशन दिया जाता है या फिर बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके साथ और भी चीजें एडिशन हो जाती है, जैसे कि हमें यूनिफॉर्म मिल जाता है, यूनिफॉर्म के साथ साथ बुक्स मिल जाती हैं, बुक्स के साथ साथ आजकल तो शूज भी मिल रहे हैं। अब ये जो पार्ट था जो एडिशनल था, ये तो कहीं ना कहीं उस माहौल में समानता लाने के लिए है कि सब एक जैसे दिखे, सब खरीद सके और खरीद के पहन के आए, और उनको एक लगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनको कहीं दिमाग में ऐसी भावना ना आ पाए। तो ये सब चीजें दी जाती हैं। तो ये भी एक वेलफेयर के सेगमेंट में आ सकता है। सब्सिडाइज्ड हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ इन आवर कंट्री इज वेरी कॉस्टली एक्सपेंडिचर। द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री इज वेरी हाई। अब अगर हमारे यहाँ इतना कॉस्टली हेल्थ है और हेल्थ भी हम ऐसे ही छोड़ दें, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ना हो तो लोगों को इलाज कराना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना महंगा पड़ेगा, वो बहुत भारी है। तो ये भी एक वेलफेयर का पार्ट है। फिर हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर सपोर्ट देखते हैं, जैसे सीड सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है, आप कोई मशीनरी खरीदते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीद रहे हो, हार्वेस्टर खरीद रहे हो, सीडिंग मशीन खरीद रहे हो, इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इरिगेशन फैसिलिटी लगाने के लिए, ड्रिप इरिगेशन लगाना है, उसमें सपोर्ट देती है। पीएम कुसुम आते हैं, पीएम कुसुम के थ्रू आप पावर पावर पंप लगा सकते हो, वो सब सोलर एनर्जी वाले, तो ये सब सब्सिडी देती है। अब इससे क्या होता है, जिसको जरूरत होती है उसको मिलता है और एक लार्जर हेल्प होता है। ये तो होता है वेलफेयर का पार्ट। लेकिन अगर मैं फ्रीबीज की बात करूं तो फ्रीबी ये नहीं होता। फ्रीबी एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने बहुत ही मच हाइप अभी रिसेंट सुना कि बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई, सिर्फ और सिर्फ वो महिलाओं को जो उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। एक्चुअली वो फ्रीबीज का पार्ट है। ये सब फ्रीबी और वेलफेयर दो अलग कॉन्सेप्ट है, उनको मिक्स करने की जरूरत नहीं। वेलफेयर जरूरी है और वेलफेयर पे सपोर्ट गवर्नमेंट का होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट उस पर पैसा खत्म करे, स्पेंड करे, जिससे लोगों का लाइफस्टाइल सुधरे, लोगों की बेसिक नीड पूरी हो। लेकिन उस बेसिक नीड पूरी करने की जगह पे आप ऐसी चीजें ना देना शुरू कर दो जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो बेसिकली हुआ क्या, आपको याद होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। उस सरकार बनने के पहले ही अरविंद केजरीवाल जी बातें करना शुरू कर देते और उन्होंने एक तरह से पेंडोरा बॉक्स खोला। उस पेंडोरा बॉक्स में उन्होंने कहा कि हम आपको भाई फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी कुछ यूनिट तक देंगे, फ्री बस ट्रैवल देंगे फीमेल्स को। इससे हुआ क्या कि उन्होंने दिल्ली में इसका एक्सपेरिमेंट किया, और जितने भी देश के पॉलिटिशियंस थे उनको तो ये अच्छा लगा कि लोग इससे वोट कर रहे हैं। तो वहां से एक पेंडोरा बॉक्स खुला और वो फैलते फैलते अभी तक हर उस स्टेट में पहुंच चुका है जहां पे इलेक्शन हो गए। जहां पे इलेक्शन नहीं हुए हैं स्टेट असेंबली के, वहां पे वो पहुंचने वाला है और वहां पे वो होगा ही होगा। उसके बाद हमने देखा, जैसे कि एग्जाम्पल पे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ रिसेंट एग्जाम्पल लिए जो सबके दिमाग पे है। जैसे एमपी में लाडली बहन योजना शुरू हुआ था, 1500 पर मंथ एलिजिबल वुमेन को दिया जाता था। अब एलिजिबल वुमेन ये इनका क्राइटेरिया होता है, कुछ उसमें निकालते हैं। वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी बंदर योजना। उड़ीसा में अभी रिसेंट इलेक्शन था, सुभद्रा योजना चालू हुआ। कर्नाटका में युवा निधि चालू हुई थी। कर्नाटका के बारे में तो आपको पता ही है, कर्नाटका में इन्होंने एक शक्ति स्कीम करके भी निकाली थी, वो उसमें फ्री बस ट्रैवल देते हैं वुमेन्स को। अब इससे हुआ क्या कि इनका एक्सपेंडिचर तो मैच नहीं हो रहा था, तो इन्होंने फेयर बढ़ा दिया, बस का किराया ही बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है इनको, ठीक है। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना, और बिहार में अभी बताया था आपको कि जो ट्रांसफर टू वुमेन बिफोर इलेक्शन जो उन्होंने किया था, वो तो सबने सुनाई था कि इलेक्शन के पहले
इतने लोगों को 10,000 रुपए, आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग इफ, तो इतना रुपए ट्रांसफर किया गया था। अब मैंने वही कहा कि अब यहाँ पे तो इलेक्शन हो चुके, अब आने वाले इलेक्शन का है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला, पुडुचेरी भी है। अब इन जगहों पे अगर आपको तमिलनाडु का देखना है तो अभी डीएमके ने तो शुरू नहीं किया अपना पेंडोरा बॉक्स, एआईडीएमके शुरू कर चुकी है। एआईडीएमके, आप इसके भाषण जाके सुनो, इनके पोल प्रॉमिसेस देखो, ये उनमें आ गया 10,000 रुपए इतना देंगे, एक बार देंगे, फ्री फ्री ट्रैवल देंगे, बेरोजगारों को इतना पैसा देंगे। असम में भी शुरू होगा, केरला में भी शुरू होगा, और फॉर दैट मैटर अभी यूपी भी बचा हुआ है इसके बाद, यूपी, तो ये हर जगह पहुंचने वाला है। तो बेसिक पर्पस ये है कि इससे हमें मिलता क्या है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है, जो रूलिंग पार्टी है, या फिर जो एस्पायरिंग रूलिंग पार्टी है, वो उसको ये सब पोल प्रॉमिस करके क्या मिलता है, तो सिंपल आंसर उसको मिलता है वोट, और कुछ नहीं मिलता। क्यों? हम लोगों को डायरेक्टली पैसा दे के खरीद तो सकते नहीं, तो फिर इनडायरेक्टली हम उनको ल्योर करते हैं कि आपको हम ये दे देंगे, आपको हम सिलाई मशीन दे देंगे, आपको हम बाइसाइकिल दे देंगे, आपको हम लैपटॉप दे देंगे, कुछ नहीं होगा तो 1,500 रुपये ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। क्यों? क्योंकि बस मेरा मन कर दिया, आप मुझे वोट दे देना। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूं, अगर ये वोट का खरीदना नहीं है तो लोग इसको गेम चेंजर क्यों कहते हैं? हैड इट नॉट बीन बाइंग ऑफ वोट्स, व्हाई इट इज बीइंग रिगार्डेड एज अ गेम चेंजर? कभी भी इलेक्शन होता है तो हम एमपी से सुनते आ रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने लड़की बहन योजना, हाँ, लड़की बहन योजना था, उसमें जो पैसा ट्रांसफर किया उससे वो इलेक्शन जीत गए, और वो लूप चलता हुआ अभी बिहार तक पहुंचा हुआ है। अभी भी हमने बिहार में यही सुना। तो सिंपली इससे इनको क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है वोट, और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो, अगर मैं इसमें और थोड़ा सा देखता हूँ डेविल एडवोकेट वाला पार्ट करके, कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि क्या इसके अलावा कुछ और हमको मिल रहा है, कि हाँ, कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर से कुछ फायदा है, उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे इसमें। जैसे अगर फ्री बस ट्रैवल वोमेन को दिया जा रहा है, तो लोग कहते हैं कि इससे, मतलब ये मेरा भी थॉट था थोड़ा बहुत, फिर मैं इसको डाइल्यूट किया कि इतना नहीं होना चाहिए, कि अगर हम वुमेन को फ्री बस ट्रैवल देंगे तो वो इनकरेज होंगी और वर्क करने के लिए, और जो हमारे यहाँ वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। एक तो ये था, दूसरा ये था कि अगर ये जो बस में ट्रैवल कर रही है महिलाएं, उनका अगर कॉस्ट कम होगी तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगा, उनके पास इनकम ज़्यादा बचेगी तो ज़्यादा स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर बस ट्रैवल बंद करने से आपकी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ती है वुमेन की, इसका डायरेक्ट लिंकेज तो कहीं नहीं है। वो तो उनके लिए ही इनकरेज कर रहा है जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कोई न्यू एडिशन हो रहा है उसमें, नहीं, वो तो जो काम कर रही है वो कर रही है, वो जा रही है, ट्रैवल कर रही है, उसके साथ तो नया एडिशन तो नहीं होगा कि चलो भाई मेरे को 5 रुपए का बस का फ्री मिल गया, चलो अब मैं काम करने चलती हूँ, ये तो मोटिवेशन नहीं होगा। दूसरा एक ये होता है कि ये हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा देती है। इस डिस्पोजेबल इनकम से होता क्या है कि लोग कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन गलत वर्ड है, बिजनेस एंड टैक्सेस। ठीक है, तो ये होता है कि जब हम ऐसे स्कीम्स ट्रांसफर करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा डायरेक्ट पहुंचता है, तो वो कंज्यूम करते हैं, और उनकी जो सेविंग है वो और बढ़ती है। जो सपोज 500 रुपये कमा रहा है, उसको 500 रुपये और मिल गए, तो उसके पास
जो डिस्पोजेबल इनकम का बफर है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से तो हम कितने लोगों को पैसा दे के एक जगह से पैसा ले रहे हैं, एक जगह से दे रहे हैं, तो बेसिकली ट्रांसफर हो गया। आप जो दे रहे हो पैसा कहाँ से दे रहे हो? इससे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, बी को पैसा दे रहे हो, ए कंज्यूम ना कर करके अब बी कंज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ नहीं कि नया प्रोडक्शन हो गया, पैसा तो वही था जो आप उठा के एक के हाथ से दूसरे हाथ में दे दिए। इवन ये रिडिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा प्रॉपर इनकम का। आप जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उससे भी कुछ ये नहीं हो रहा। तो बहुत अगर कोशिश करूं इसको सही ठहराने की, कहीं भी तो मुझे ऐसे पॉइंट मिल नहीं रहे हैं जिसको मैं फ्रीबीज को सही ठहरा पाऊं। ठीक है, फिर अब आते हैं एक्चुअल कंडीशन पे कि इससे हुआ क्या और देश में हो क्या रहा है। इस साल 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में ये जो फ्रीबीज का टोटल था 1.7 लाख करोड़ रुपए था। मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा 2025-26 में, इस साल 1.71 लाख करोड़ पूरे कंट्री में ये सिर्फ फ्रीबीज पे बट रहा है। ठीक, अब मैंने कहा था ना कि एक पैंडोरा बॉक्स खुला। अब पैंडोरा बॉक्स खुला कि 2022-23 से ये 5 फोल्ड इंक्रीज हो गया, तब 5 गुना बढ़ा है फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट। जहां भी देखो आप फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बातें उठा के देख लो, उसमें ये रहता है हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको इतनी यूनिट की बिजली फ्री दे रहे हैं, आप ये कर लोगे तो आपको एक स्कूटी मिल जाएगी, कुछ नहीं हो, आप महिला हो तो आपके अकाउंट में 1500 रुपये ऐसे जाएंगे। ठीक है, और ये सब करने के लिए आपके पास फंड हो तो एक बार को समझ में भी आता हो, आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स अच्छी हो, आप अपना फंड खुद से मैनेज कर रहे हो, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करो तो एक बार को ये भी सही है। लेकिन जितने भी आप स्टेट्स हैं वो देखोगे मोस्ट ऑफ देम आर एट अ रेवेन्यू डेफिसिट। कभी फिजिकल डेफिसिट की बात होती है, कभी ये रेवेन्यू हेल्थ की बात होती है और फेडरलिज्म की बात होती है। एक बात हमेशा सामने आती है, स्टेट्स की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करनी चाहिए। भाई हेल्प तो कर दे, ये तुम ऐसे पहले अपने रेवेन्यू डेफिसिट तो सही नहीं हो रहे तुमसे, ऊपर से रोज रोज तुम एक एक स्कीम चला जा रहे हो, 1500 रुपये उसको दे दो, 1000 रुपये उसको दे दो, 500 रुपये उसको दे दो। क्यों दे रहे हो? नहीं, उससे मिलेगा क्या? क्योंकि मैं एक कॉन्टिन्यूटी में गवर्नमेंट में बना रहूंगा। ठीक है, फोर्थ इज इट इज क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करने लगती है फ्रीबीज के फॉर्म में, इतना बड़ा अमाउंट जब फ्रीबीज में ट्रांसफर होता है तो वो कहाँ से करेगी? अपने ही रिसीट से करेगी। और वो रिसीट अगर वो फ्रीबीज में ट्रांसफर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इससे क्या होगा? आपकी बिजनेस डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट होगा ही होगा। इंटरेस्ट बर्डन एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। इंटरेस्ट बर्डन, आप जब कभी भी आप डेफिसिट में हो, रेवेन्यू डेफिसिट है तो फिजिकल डेफिसिट आपका होगा ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, क्योंकि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। ये टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स से, इतना इनमें समझने की जरूरत नहीं, बट हाँ इतना जान लो कि एक फिजिकल डेफिसिट है, ये कमी होती है, पैसे की कमी है। और जब पैसे की कमी है तो आप क्या करते हो? उधारी लेते हो किसी से। अब उधारी ले रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है वो फ्री में पैसा दे देगा, उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो एज ए स्टेट गवर्नमेंट आप जब कभी भी कहीं से बोरो करो, आइदर यू आर बोरिंग फ्रॉम मार्केट और फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और फ्रॉम द एनीवेयर, तो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देना होता है। अब इंटरेस्ट देना है तो हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट पे करने के लिए आप फिर से आप रेवेन्यू जो रिसीट्स है उसमें से पे करोगे आप, तो ये आपकी बर्डन बढ़ती जाएगी और आपका डेफिसिट है वो इंक्रीज होता ही जाएगा। अभी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आया, जिसको बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। शायद मैं बात करूँगा जो प्रिपरेशन वाले हैं वो भी मोस्ट स्पेसिफिक यूपीएससी प्रिपरेशन वाले जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वही उसको पढ़ते हैं और वही इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट आई कि इस फ्रीबी कल्चर से डिपेंडेंसी कल्चर बढ़ रहा है। डिपेंडेंसी कल्चर ऐसे बढ़ रहा है कि आप उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हो, और जब आप डिपेंडेंट होते हो तो आप
काम ढूंढना नहीं चाहते। उसके अकॉर्डिंग एक रिस्की, उस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कुछ बेनिफिशियरीज के 87% ऑफ इनकम के बराबर हो जा रहा है। अब जिसके पास इतना पैसा ऑलरेडी आ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट करना ऐसे ही नहीं चाहता। हमारे देश में ऐसे ही लोग काम करने से बहुत पीछे भागते हैं। तो जब उनको फ्री फोकट का पैसा मिलने लगेगा, उनकी बेसिक जरूरतें खाने की रहने की पूरी होने लगेगी सॉरी, तो वो एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं करेंगे। जब एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक बर्डन होंगे किसी ना किसी पे। तो एक एम्प्लॉयमेंट का एक डिपेंडेंसी कल्चर भी ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया था, अभी जब बात ही चल रही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे, ठीक है। एक और कंडीशन देखते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं जो फ्रीबीज पे हैं, ये अपने परसेंटेज ऑफ बजट का कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खत्म करो और कितना फ्रीबीज पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब कभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हो, कोई रोड बनाते हो, कोई हॉस्पिटल बनाते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हो, कोई ऐसी एरिया डेवलप करते हो जिसमें इंडस्ट्री सेटअप हो, इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहती है, उससे आपको रिसीट मिलता रहता है। क्या फ्रीबी से ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि हमारा जो फ्रीबी का परसेंटेज वो बहुत कम हो और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, ताकि हम एक सेल्फ रिलायंट बन सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अगर पैसा आए ना आए तो हमें फर्क नहीं पड़े, हम अपने से ही काम करते रहे सॉरी। So West Bengal, its capital expenditure is around 10% of its total budget and freebies is around 9%. Maharashtra, 11.1% is the capital expenditure and freebies include 11.9%. यहाँ पे ज़्यादा ही है। बिहार, बिहार ने कभी रिसेंट शुरू किया है ना इस इलेक्शन से, तो 12.6% कैपिटल एक्सपेंडिचर था, 7.9% बजट का फ्रीबीज पे जा रहा है। यूपी, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, यूपी के बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। तो यूपी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 20.4% एंड इट फ्रीबीज इज अराउंड जस्ट 5.6%। तो ये एक हेल्दी सिनेरियो है। और यूपी के बारे में हम देख ही रहे हैं, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो अपने आप को, जो एक बीमारू का टैग हुआ करता था, इस टैग से अपने आप को आगे बाहर कर चुका है और एक ग्रोथ ड्राइवर की तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है। यूपी के डेवलपमेंट पे एक अलग से वीडियो हम बना लेंगे कभी इच्छा होगी तो, लेकिन वो सबके सामने है। और वो कैसे हो रहा है, आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल डेवलपमेंट को करके ही बढ़ा सकते हो। तो फ्रीबीज की ये हालात है। और फ्रीबीज से हमें मिल रहा क्या है, तो एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं अगर बहुत क्लियरली याद नहीं है मुझको बट समझ में आ जाएगी आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। फ्रीबी इज अ ड्रीम फॉर द पॉलिटिशियन बट अ नाइटमेयर फॉर द इकोनॉमिस्ट। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस का काम है इलेक्शन जीतना, वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको चाहिए वोट्स। और ये फ्रीबी कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वोट मोबिलाइज करता है। इट इज सिंपली बाइंग ऑफ वोट। तो आप कमेंट में ये बताइएगा कि क्या फ्रीबीज में, मुझे वो बताने की कोशिश करिएगा कि फ्रीबीज के बेनिफिट्स क्या है। मैं अभी तक बहुत ही कोशिश करके भी कोई अच्छा पॉइंट नहीं निकाल पाया। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।